एक कूल पर्सनैलिटी वाला लड़का या लड़की सभी को पसंद आते हैं, उन लोगों की बजाय जो चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। हम सभी को वही इंसान पसंद आता है जो प्यार से बात करता है, जिसकी बातों में अपनापन झलकता है। और ऐसे लोगों के कोई भी काम अधूरे नहीं रहते, क्योंकि इनका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि सामने वाला इनसे इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं पाता। देखो यार, एक कूल पर्सनैलिटी के अपने ही फ़ायदे हैं, और ये फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आपकी पर्सनैलिटी कूल एंड अट्रैक्टिव होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 9 ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर आया हूँ जो आपको एक कूल पर्सनैलिटी बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से ज़रूर समझ लें ताकि आप एक कूल पर्सनैलिटी के मालिक बन सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, कभी कभी लोगों के साथ मजाक ज़रूर करें जो उन्हें पसंद आए। इस टेंशन भरी लाइफ में मजाक मस्ती करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी बोझ लगना शुरू हो जाएगी। अब मजाक करने का ये मतलब नहीं आप खुद की वैल्यू को ही गिरा दें। आप मजाक मस्ती करें, लेकिन एक लिमिट में, ताकि सामने वाले को आपका मजाक पसंद भी आए और आपकी वैल्यू भी कम ना हो। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में सामने वाले के साथ बहुत ही बेहुदा मजाक करते हैं, और जब सामने वाले को बुरा लग जाता है तो कहते हैं इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैंने तो मजाक किया था। यार, जो बात किसी को बुरी लगे उसे मजाक नहीं, उसे टोन मारना कहते हैं। इसलिए मजाक में वही बात कहो जो सामने वाले को बुरी ना लगे। दूसरी बात है, अपने आप को शांत बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि जिनकी पर्सनैलिटी कूल एंड अट्रैक्टिव होती है उन्हें गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, उसे अपने अंदर ही छुपा लेता है, वही इंसान एक कूल पर्सनैलिटी का मालिक होता है और लाइफ में खूब तरक्की करता है। देखा जाए तो कूल होने की डेफिनेशन यही है, खुद को शांत बनाए रखना, खुद पर कंट्रोल रखना। पर ऐसा होता नहीं है, हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं और अपना कंट्रोल खो देते हैं। मैं मानता हूँ कभी कभी लोग हमें इतना कुछ बोल देते हैं कि सामने वाले पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इसी गुस्से को कंट्रोल करना ही एक कूल पर्सनैलिटी की निशानी होती है। इसलिए अगर आप कूल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो शांत रहना सीखो, खुद पर कंट्रोल करना सीखो। तीसरी बात है, आप जो हैं वही बने रहें, किसी और के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार एक कौवा अपने काले रंग से बहुत परेशान था। वो जब भी दूसरे पक्षियों को देखता तो उसे बहुत बुरा फील होता, और इसी से बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा। वो रोज़ रोज़ खुद पर सफ़ेद रंग लगा लेता और फिर सारे जंगल में घूम घूम कर अपनी खूबसूरती दिखाता। एक दिन वो सफ़ेद रंग लगाकर जंगल में सैर करने के लिए निकला और अचानक से बारिश होने लगी और उसका पूरा सफ़ेद रंग बारिश में धुल गया। उसका ये हाल देखकर जंगल के सारे जानवर उस पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। ये सब देखकर उस कौवे को रोना आ गया। फिर एक कोयल ने उससे कहा, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, तुम्हें किसी के और के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जो हैं वही बने रहें, किसी और के जैसा बनने की कोशिश ना करें। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख दें। चौथी बात है, हमेशा लोगों का साथ दें, दूसरों पर दादागिरी ना करें। आप बड़े तब नहीं बनते जब आपके पास पैसा हो, पावर हो। आप बड़े तब बनते हैं जब आप अपने पैसे का, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने से छोटों की हेल्प करते हैं, ना कि उन पर दादागिरी करते हैं। क्योंकि आप एक कूल पर्सनैलिटी तभी बना सकते हो जब हर कोई आपको पसंद करेगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपकी हाइट अच्छी है, आपका फेस अच्छा है, आपकी बॉडी औरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है आपको इस बात का गुरूर होने लगे कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आप इसी वजह से अपने से कमज़ोर लोगों पर अपना रौब दिखाते हो। ऐसे में सिर्फ वही इंसान नहीं बल्कि और भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में आपकी इमेज एक घमंडी इंसान जैसी हो जाती है। इसलिए कूल पर्सनैलिटी पाने के लिए लोगों का साथ दें, ना कि उन पर दादागिरी करें। पांचवी बात है, अपना बिहेवियर फ्रेंडली रखें, लेकिन अपना पेशेंस ना खोएं। देखो यार, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो सामाजिक होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ही उत्तेजित रहते हैं, और उनकी यही एक्साइटमेंट ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है, या वो अपनी एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए घाटे का सौदा साबित होता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और आपको उस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगा, और आप इसी एक्साइटमेंट में ब्रांड न्यू कार ले आते हो, अपना घर चेंज कर देते हो, लेकिन अचानक से आपका बिजनेस बंद हो जाता है। ऐसे में आपकी कार भी बिक गई और आपका घर भी बिक जाएगा। इसलिए सारे काम दिमाग से करें, एक्साइटमेंट में नहीं।
छठी बात है, अच्छे से बातचीत करने वाले बने। कूल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए आपको अच्छे से बात करना और बातों का खेल खेलना आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता और ना ही सामने वाले के पास इतना वक्त होता है कि वो आपकी राम कहानी सुने। इसलिए कम शब्दों में और कम समय में आप सामने वाले को अपनी बात ठीक से समझा सको और अपनी बात मनवा सको। आपकी बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको किसी से उधार पैसे लेने हैं, तो आप सामने वाले से डायरेक्ट ये कहते हो कि भाई थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तो ऐसे में हो सकता है सामने वाला बोल दे, यार मैं खुद ही प्रॉब्लम में हूँ, तेरी हेल्प कहाँ से करूँ। वहीं अगर आप सामने वाले को थोड़ा कन्विंस करके पैसे मांगते हो तो वो बंदा आपको पैसे दे सकता है। कहने का मतलब है सारा खेल आपके शब्दों का होता है कि आपका काम होगा या नहीं। सातवीं बात है, किसी के मोहताज ना बने। अगर आप अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी दूसरों के मोहताज रहते हो तो लोगों की नज़रों में आपकी इमेज एक बेकार इंसान की हो जाएगी, क्योंकि कूल लोग किसी के मोहताज नहीं होते और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है वो खुद ही उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी के मोहताज नहीं तो हर कोई आपकी हेल्प करना चाहेगा या फिर आपसे हेल्प की उम्मीद रखेगा, और आपकी यही क्वालिटी लोगों को अपनी ओर खींचती है। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि आप लोगों के सामने ऐसा दिखाएं कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। आपको तो बस छोटी छोटी बात पर लोगों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उनसे भीख नहीं मांगना है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई बात बात पर आपसे नाराज हो जाता है। अब ऐसे में आपको उसके सामने रोना नहीं है कि भाई बात कर ले, मेरा फोन उठा ले। आपको कूल रहना है और कुछ टाइम के लिए उससे दूरी बना लेनी है। कुछ दिनों बाद वो खुद ही आपसे बात करेगा, इस बात का दावा है। इसलिए ऐसे मत बनो कि लोगों को यही लगे कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। आठवीं बात है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बुरा व्यवहार ना करें। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो लोग मुझे नोटिस करेंगे, मैं बहुत ही कूल लगूंगा, मैं कुछ अलग करूंगा। ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ अलग करने के नाम पर स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, गालियां देकर बात करना, ये बिल्कुल गलत है। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बुरे काम करना, ये भी गलत है, सही नहीं है। ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने बुरे लोगों जैसी बनने लगती है। अगर आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना ही चाहते हैं तो अपनी बॉडी पर काम करें, अपना रुतबा बढ़ाएं और कुछ भी ऐसा सीखें जो आपकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा दे। इसलिए अगर आप भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ गलत काम करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि गलत तरीके लोगों को गलत ही बनाते हैं। नौवीं बात है, अपने दोस्तों पर भरोसा रखें। देखो यार, आप जिनके साथ रहते हो उन पर भरोसा करना सीखो, और अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनसे दूर रहना सीखो। अब भरोसा करने का ये मतलब भी नहीं कि आप आंख बंद करके ही उन पर भरोसा करो। भरोसा करो पर उतना ही जितना चल जाए। एक कूल पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा, और ऐसा तभी होगा जब आप लोगों पर भरोसा करना सीख जाओगे। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस दुनिया पर राज करना है तो आपको लोगों पर राज करना आना चाहिए। और आप लोगों पर राज तभी कर सकते हैं जब आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, कूल होगी। इसी तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे बेफिजूल पैसा खर्च हो जाता है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और चंड चालाक होना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।